साथियों आप देख सकते हैं ये मानवर कांसीराम स्मारक स्थल है जो आज मानवर साहब का परिनिर्माण दिवस है और यहाँ पे पर आज भीमराव अंबेडकर जी यहाँ पे आए हुए थे। उन्होंने यहाँ पे मानवर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की है और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आए हुए हैं। जी नमस्कार बाबा जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जगदीश चंद्र। कहाँ से आए? औरैया से। क्या उद्देश्य रहा है आज? आज हम बाबा जी को मानवर कांसीराम जी को जी समर्पित करने जी आए। आज बहन जी आई हुई थी, उन्होंने क्या संदेश दिया है? संदेश दिया कि आप लोग हमसे मिलिए, हम जी आपका जो है हम आपके साथ, हमने फिर कहा हम आपके साथ रहेंगे हमेशा। जी जी बाबा जी कह रहे हैं कि उन्होंने संदेश दिया है कि आप हमारे साथ रहें और हम आपके साथ रहें। जैसा कि आपका नाम क्या है दादा? महेश चंद बौद्ध। महेश चंद बौद्ध। कहाँ से आए जी, हैं? मैं औरैया से आया हूँ, औरैया बिधूना से। हाँ विधूना से। हाँ। क्या संदेश रहेगा? संदेश मानवर साहब की आज पूर्ण तिथि है तो हमको याद कर, हमने तो देखा है मानवर साहब को, उनको संघर्ष करते, उनके साथ में मैं रहा हूँ। हाँ जी मैं तो ये जानता हूँ कि ये क्या है, ये मिशन है, आंदोलन है, हाँ जी ये सदियों तक रहेगा। ये क्रांति है। पहले बुद्ध ने क्रांति की थी, इसके बाद में ज्योतिबा फुले ने क्रांति की। अप्रत क्रांति में बुद्ध की क्रांति फेल हो गई, पुष्यमित्र शुंग ने फेल कर दी। हाँ जी इसके बाद में सामाजिक क्रांति ज्योतिबा फुले ने की थी हाँ जी और उसका लाभ बाबा साहब को मिला। बाबा साहब ने दुनिया को दिखाया करके, और वही मिशन कांसीराम साहब ने चला के दिखाया। मैं जानता हूँ ये क्रांति प्रति क्रांति है, ये मिशन चलता है, चलता रहेगा। अब क्रांति आएगी कैसे? अपने क्रांति आएगी, भाईचारा बनेगा और बहुजन समाज जुड़ता है बड़े पैमाने पर, और फिर सफलता इसको मिलेगी। सफलता तो तब मिलेगी जब आज बहुत सी पार्टियां बन रही हैं। इसके ऊपर क्या राय है? ये पार्टियां बन रही, ये दुकानदारी है। कोई भी अपनी पार्टी बनाए, ये स्वतंत्र है। भारत में पार्टियां कितनी बना लें, लेकिन जो बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब के संविधान में विश्वास रखते हैं, जो जातियां दुखी हैं, वो सब इकट्ठे हो रहे हैं। हेलो, हाँ आ जाइए आप। क्या नाम हुआ आपका? ना क्या नाम हुआ? मेरा नाम विधानसभा प्रभारी मेजर पन्नालाल अरुण, जी कहाँ से आए हैं? औरैया से। औरैया से। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम तो इसलिए आए हैं, सभी से कहना है कि हमारे मसीहा मानवर साहब का आज पुण्यतिथि है, परिनिर्वाण दिवस है, और सभी से यही कहना है कि उनके बनाए हुए सिद्धांत और बनाए हुए पार्टी को संस्थापक रहे, जिन्होंने वाम सेफ, DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांसीराम ने बहुजनों को के लिए एक समानता मूलक पार्टी बनाई है, जिसमें सब लोग सहयोग करें और पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और हमारी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश करें। आज बहन जी ने क्या संदेश दिया है? बहन जी ने यही संदेश किया है, अपने संगठन को मजबूत करो, सब समाज से जोड़ो और एक एक करके किसी तरीके से समाज को बढ़ाओ और ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव में भागीदारी हो और वोट ज़्यादा से ज़्यादा पड़े, जिससे कि हमारी ज़्यादा सीटें हैं, जिससे कि हम देश के शासक बन सकें। शासक तो तब बन सकते हैं जैसे कि अपने समाज में बहुत बहुत पार्टियां उभर के आ रही हैं। इस पर क्या राय है आपकी? हमारी इस पर ये राय है, हमारे भारत में कम से कम बहुजन के नाम से 300 पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी आज तक सक्सेस नहीं हुई। जैसे कि आप ज़्यादा दूर मत जाओ, समाजवादी पार्टी से पिछड़ करके माननीय शिवपाल सिंह ने पार्टी बनाई, लास्ट में उनको विलय ही करना पड़ा। माननीय मेनका गांधी ने भी पार्टी बनाई, वो भी सक्सेस नहीं हुई। राजा भैया ने पार्टी बनाई, जिनके पास दौलत की अपार संपत्ति, फिर भी वो सक्सेस नहीं हुए। ऐसी पार्टियों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा संगठन दिन पर दिन मजबूत होता जाएगा और हम एक दिन बहुजन के शासक इस भारत में होंगे। इंडिया गठबंधन का कोई संकेत? इंडिया गठबंधन के विषय में हम नहीं कुछ बोल सकते हैं, ये हमारे बहन जी का निर्देश है। बहन जी जैसा उचित समझेंगी वो उचित कदम रखेंगी, जैसा उनको समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम लाखन सिंह धोरे है। मैं विधानसभा 203 दिव्यापुर का विधानसभा अध्यक्ष हूँ, जनपद औरैया से। जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मानवर मसीहा साहब कांसीराम साहब की पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि पर
मैं सभी लोगों से आगाह करता हूं कि मानवर मसीहा साहब कांसीराम की सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हम इस बहुजन मूवमेंट को हमारे अंदर फेद है कि हम बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाएं, तो हमें कम से कम सर्व समाज में भागीदारी बना करके, और जो मानवर मसीहा साहब कांसीराम साहब ने सपना देखा था कि इस देश में भाईचारा पैदा करके बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ा करके और बहुजन समाज से शासक होना चाहिए इस देश का, जो कि उसका एक मार्ग दिया हमको बहुजन समाज पार्टी के रूप में। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग, सच्ची श्रद्धांजलि सभी लोगों को तभी होगी जब इस देश में परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी तादाद के साथ सांसदों के साथ माननीय बहन जी देश की पहली दलित महिला प्रधानमंत्री बने। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे खास, आपका नाम क्या हुआ? बलवीर दौरे, विधानसभा औरैया से। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आप पूछिए, क्या पूछना है, क्या बताएं। ये आज यहाँ पे बहन जी आई हुई थी कार्यालय पे, तो उनका संदेश क्या रहा आज? बहन जी का संदेश रहा है कि अपने सभी एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करना है सबको, और बहुजन मूवमेंट का जो कारवां आगे चल रहा है मानवर साहब का चलाया हुआ, उस मिशन मूवमेंट से जुड़ के सभी लोग आगे निरंतर कारवां को आगे बढ़ाते रहें। निरंतर कारवां तो तब आगे बढ़ेगा जब अपने समाज में हर संगठन एक हो, लेकिन कई पार्टियां उभर के आ रही हैं। नहीं, वो उन पार्टियों से कोई मतलब नहीं है। वो पार्टियां जो भी हैं वोट कटवा राजनीति कर रही हैं, और ऐसी पार्टियों से हम सभी को सचेत रहने की आवश्यकता है। हमारी पार्टी बहुजन समाज की एक ही पार्टी है, वो है बहुजन समाज पार्टी, मानवर साहब की बनाई हुई पार्टी। इसके अलावा कोई भी पार्टी नहीं है। सभी वोटर उसको बिल्कुल नकार देंगे, और मिशन मूवमेंट को लेकर चलने वाली सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है बीएसपी, और बीएसपी से आगे कोई नहीं निकल पाएगा। ये तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, और आज दिन तक जाने कितने संगठन तैयार हुए हैं, जाने कितने पार्टियां बनी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पार्टी को पीछे नहीं कर पाया है। हमारी बीएसपी बहुजन समाज पार्टी सबके समाज के हित के लिए काम करती है, और सबके बारे में अच्छा करती है, और ये निरंतर आगे बढ़ते रहेगी। इसे कोई नहीं पा सकता है, इसे पीछे कोई नहीं कर पाएगा। कोई भी चला आए, निरंतर उनका बिल्कुल ख़त्म हो जाए। कुछ दिन उभर के आते हैं, फिर उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं अपने आप। ऐसा ही और जो आ रही हैं आजकल पार्टियां, उनका भी, उनके साथ भी यही होगा, वो ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन ये मूवमेंट हमेशा चलता रहेगा। मूवमेंट के साथ में पार्टी भी निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सवाल किया था कि बहुजन समाज पार्टी के सापेक्ष में और भी पार्टियां इस देश में बार बार तरह तरह की पार्टियां बना करके और इस मिशन मूवमेंट को छलावा करने का काम कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो छोटे छोटे दल बहुजन मूवमेंट के नाम पर जो खड़ा कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों के लिए आगाह करना चाहता हूं कि जिस तरीके से सूरज को टार्च या रोशनी दिखाने के समान मैं मानता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी एक विशाल बरगद की तरह है, और बहुजन समाज पार्टी चाहे तथागत बुद्ध हो, चाहे पेरियार रामास्वामी हो, छत्रपति साहू जी महाराज हो, बाबा साहब अम्बेडकर और मानवर मसीहा साहब कांसीराम, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पूरा जीवन अपनी जो देश की क्लास वन की नौकरी से इस्तीफा दे करके बहुजन मूवमेंट में लगाने का काम किया है। तो ये महापुरुषों की एक विचारधारा है। विचारधारा कभी मरती नहीं है, और ये लोगों को गलतफहमी जो दिमाग में पाल रखी है वो निकालनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी एक विशाल वृक्ष है। चूँकि बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ इस देश में दो तरह की विचारधारा है, एक मनवादी विचारधारा, एक अम्बेडकरवादी विचारधारा। अम्बेडकरवादी विचारधारा से लैस बहुजन समाज पार्टी है, और दूसरी जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसके पास मनवादी विचारधारा है। बाकी इस देश में किसी भी पार्टी के पास कोई विचारधारा नहीं है। बहुत बहुत